बीजेपी को मिलेगी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष। लिस्ट में ये 3 बड़े नाम। मोदी का दांव, कब लगेगी फाइनल मुहर? भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक बदलाव की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बार चर्चा का केंद्र है राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या पार्टी को पहली बार महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रही है? विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस दिशा में गंभीरता से सोच रही है और ये फैसला न केवल ऐतिहासिक होगा बल्कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम भी। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और आरएसएस के बीच इस मुद्दे पर गंभीर मंथन चल रहा है। 3 प्रमुख महिला नेताओं के नाम चर्चा में है, जिसमें निर्मला सीतारमण, डी पुरंदेश्वरी और वंथी श्रीनिवासन। ये वो 3 नाम हैं जो महिला चेहरा के रूप में सामने आ रही हैं। आइए जानते हैं इन तीनों में क्या खास है, इनकी नियुक्ति से बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं निर्मला सीतारमण की। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं और पूर्व रक्षा मंत्री रह चुकी हैं। इस रेस में निर्मला सीतारमण का नाम सबसे आगे है। वे पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को अच्छी तरह समझती हैं और लंबे समय से भाजपा की विचारधारा के साथ जुड़ी हैं। उनके पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अनुभव है। फायदे की बात करें तो महिला सशक्तिकरण की मजबूत प्रतीक, खासकर शहरी और शिक्षित वर्ग में उनकी अच्छी छवि है। दक्षिण भारत से आती हैं, जहां बीजेपी अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पार्टी को आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों के स्तर पर एक सशक्त नेतृत्व मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला नेतृत्व को प्राथमिकता देने की नीति को बल मिलेगा। इस लिस्ट में दूसरा नाम है डी पुरंदेश्वरी का। आंध्र प्रदेश से सांसद और राज्य बीजेपी की अध्यक्ष रह चुकी हैं। डी पुरंदेश्वरी एक सुलझी हुई अनुभवी नेता हैं। वे सुषमा स्वराज की तरह प्रभावशाली वक्ता और उनका राजनीतिक अनुभव भी दशकों से ज्यादा का है। फायदे पर नजर डालते हैं। तेलुगु भाषी राज्यों में बीजेपी को विस्तार करने में मदद मिलेगी। बहुभाषी हैं, जिसमें तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, फ्रेंच शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर संवाद के लिए उपयुक्त मानी जाएंगी। महिला, संस्कृति और विदेश मामलों में उनकी छवि और पकड़ अच्छी है, जिससे बीजेपी को विविध क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। वो पारिवारिक रूप से राजनीतिक विरासत से जुड़ी हैं, एनटी रामाराव की बेटी हैं, जिससे क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ सकता है। लिस्ट में तीसरा नाम है वंथी श्रीनिवासन का। तमिलनाडु से विधायक और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी वंथी श्रीनिवासन जमीनी राजनीति से निकली नेता हैं। वे एक प्रसिद्ध वकील रहीं और संगठन में कई प्रमुख पदों पर काम कर चुकी हैं। फायदे की बात करें तो युवा हैं और जमीनी नेता होने के कारण कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पकड़ है। तमिलनाडु जैसे कठिन राज्य में बीजेपी को मजबूत करने की क्षमता रखती हैं। महिला मोर्चा में काम करने का अनुभव उन्हें महिलाओं के बीच लोकप्रिय बनाता है। विधायिका और संगठन दोनों में सक्रिय भूमिका निभाने का भी अनुभव है। अब ये जान लेते हैं कि इन तीनों में से अगर कोई भी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं तो इससे बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा। अगर इन तीनों में से किसी को भी बीजेपी अध्यक्ष बनाती है तो बीजेपी को कई स्तरों पर बड़ा फायदा होगा, जिसमें महिला मतदाताओं में सकारात्मक संदेश जाएगा, खासकर उन राज्यों में जहां महिला वोट निर्णायक है। दक्षिण भारत में पार्टी की उपस्थिति को मजबूती मिल सकती है, क्योंकि तीनों नेता दक्षिण से है। पार्टी एक नए और आधुनिक चेहरे के साथ आगे बढ़ेगी, जो न्यू बीजेपी की छवि को मजबूती देगा। आरएसएस का भी समर्थन इस विचार को मिल रहा है, जिससे वैचारिक मजबूती भी मिलने की पूरी संभावना है। संक्षेप में कहा जाए तो महिला अध्यक्ष की संभावित नियुक्ति बीजेपी के लिए एक राजनीतिक, सामाजिक, रणनीतिक गेम चेंजर साबित हो सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.